इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक। यह किताब 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है, लेकिन यह अध्याय पत्रकारिता के विभिन्न आयाम ये केवल 11वीं के लिए है। 12वीं के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है पत्रकारिता क्या होता है। समाचार, समाचार के तत्व, संपादन, पत्रकारिता के अन्य आयाम। आगे है पत्रकारिता के मुख्य प्रकार। समाचार माध्यमों में मौजूद रुझान क्या क्या हो सकता है। यह माध्यम ही संदेश है और पत्रकारिता का माध्यम ही संदेश है। मार्शल मैक्लुहाना कनाडा के मशहूर संचार शास्त्री। ये देखो एक बड़ा सा बादल, ठीक है। एक छोटा सा आदमी, एक पत्रकार ऊपर तीर मारता है तो उसे शिक्षा, मनोरंजन, सूचना, विज्ञापन, जिज्ञासा सब उत्पन्न हो सकते हैं। एक पत्रकारिता की वजह से बहुत किसी को बुद्धि बढ़ता है, बहुत लोग जागरूक हो जाते हैं, बहुत लोग जान जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक नजर में पत्रकारिता का संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित का आम पाठकों तक पहुंचाने से है कि हर किसी तक समाचार सूचना पहुंच सके। लेकिन हर सूचना संचार नहीं होता है। पत्रकार कुछ ही घटनाओं, समस्याओं या किसी को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। समाचार जो समय के साथ चलता है उसी को समाचार बोलते हैं। और न्यूज, जो न्यू है वही न्यूज है, जो नया है वही समाचार है, बाकी कुछ नहीं, सब पुराना है। किसी घटना के समाचार बनने के लिए, कोई भी घटना समाचार बनने के लिए उनमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना जरूरी होता है। समाचारों के संपादन में तत्परता, समाचारों के संपादन से काटो और गैप भी। समाचारों के संपादन में तथ्यपरकता, वस्तुपरता, निष्पक्षता और संतुलन जैसे सिद्धांतों का ध्यान रखना पड़ता है। इन सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही पत्रकारिता अपनी विश्वसनीयता अर्जित करती है। लेकिन पत्रकारिता का संबंध केवल समाचारों से ही नहीं होता, उनमें संपादकीय लेख, कार्टून और फोटो भी प्रकाशित होते हैं। पत्रकारिता के कोई प्रकार है, पत्रकारिता के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे में उनमें खोज परख पत्रकारिता, वॉच डॉग पत्रकारिता, एडोकेसी पत्रकारिता प्रमुख है। ये 3 पत्रकारिता इसमें प्रमुख होते हैं। अब आता है पत्रकारिता। अपने रोजमर्रा के जीवन के एक आम दिन की कल्पना कीजिए। रोज का जो आम दिन आपका चलता है उसका कल्पना कीजिए। जो लोग आसपास रहते हैं और लगभग रोज मिलते हैं, कभी बाजार में, कभी राह चलते, कभी एक दूसरे के घर पर, भेंट से पहले के कुछ मिनट की उनकी बातचीत पर ध्यान दीजिए। हर दिन उनका पहला सवाल क्या होता है? क्या हालचाल, कैसे हो, या फिर क्या समाचार है। रोजमर्रा के इन सहज प्रश्नों में ऊपरी तौर पर कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती है। इन सवालों को ध्यान से सुनिए और सोचिए, इसमें आपको क्या अच्छा दिखाई देगा, क्या नया दिखाई देगा, क्या ताजा इसमें समाचार दिख रहा है। आपको जानने का मौका मिलेगा उसमें। पिछले कुछ घंटे का हाल जानने की या बीती रात की खबरें, कल से आज के बीच या कुछ घंटों के अंतराल में आए बदलावों की जानकारी, यानी हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से हमेशा उनका कुशलक्षेम या उनके आसपास की घटनाओं के बारे में पूछते हैं। क्या हुआ, कैसे है सब कोई, क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या आप करना चाहते हैं, ये सब हम पूछते रहते हैं। आम बात है ये सब। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने आसपास के चीजों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्यों का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यही जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थों में पत्रकारिता का मूल तत्व है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार को भी जरूरत नहीं रहेगी।
जब जागरूकता नहीं रहेगी, जिज्ञासा नहीं रहेगी, किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, तो समाचार की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ है। वह आज भी इसी मूल्य सिद्धांतों के आधार पर काम करती है जो पहले करती थी। देखो, पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, चाहे वो अखबार के माध्यम से ही क्यों ना हो। हर प्रकार का शिक्षा आज अखबार की वजह से आ रहा है कि नहीं। पत्रकारिता क्या है? हमने पत्रकारिता पढ़ा, अब पत्रकारिता क्या है ये पढ़ेंगे। हम सूचनाएं या समाचार क्यों जानना चाहते हैं? कोई भी सूचना समाचार हम क्यों जानना चाहते हैं? दरअसल सूचनाएं अलग कदम तय करने में हमारी सहायता करती है। इसी तरह हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है। जो समाचार हम दे रहे हैं उसी के माध्यम से भी हम बहुत कुछ जानने का मौका मिल जाता है। इसी तरह हम अपने आस पड़ोस, शहर, राज्य और देश दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। ये सूचनाएं हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ पूरे समाज को प्रभावित करती है। आज देश दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी, उसकी अधिकांश जानकारी हमें समाचार माध्यमों से मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारी समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिल सकती है और मिलती भी है। हम क्या जानना चाहते हैं, क्या हम जान रहे हैं, ये सब हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? समाचार से मिलता है, न्यूज़पेपर से मिलता है। हम जो भी सीखते हैं इसी से सीखते हैं, बाकी दुनिया का कुछ तो है नहीं सीखने का। अब आगे हम समाचार के बारे में पढ़ेंगे। हम हर दिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, हम रोज के रोज अखबार पढ़ते हैं। हमें मौका नहीं मिलता इसलिए हम नहीं पढ़ते हैं। टेलीविजन और रेडियो पर समाचार सुनते हैं, ये हम कर सकते हैं, करते भी हैं, या फिर इंटरनेट पर समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं। ये सब हो जाता है, लेकिन अखबार अभी उतना नहीं चल पाता है। इन विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घर में पहुंचते हैं। समाचार संगठनों में कम, इसको बताता हूं, पहले ये सूची बता देते हैं। गतिविधि: अपने शहर या आसपास के शहर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ को ध्यान से पढ़िए। उन दोनों समाचार पत्रों के पृष्ठ और प्रकाशन समाचारों की अलग अलग सूची बनाइए। उसके बाद देखिए कि कौन से समाचार दोनों समाचार पत्रों को में छपे हैं और कौन से समाचार ऐसे हैं जो दोनों समाचार पत्रों में अलग अलग हैं। ऐसा क्यों है, इस पर अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए कि अलग अलग क्यों होते हैं समाचार पत्रों में समाचार। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार जो काम करते हैं, देश दुनिया की घटना वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं इकट्ठा करके, और इसके लिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत कर देते हैं कि भैया ये समाचार है, ये सुन लो, जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता बोलते हैं। समाचार की कुछ परिभाषा: प्रत्येक और उत्तेजित कर देने वाला हर सूचना समाचार। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। आज जो पेपर में लिख दिया गया, न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में, वो समझ लो कि कल इतिहास हो जाएगा कि हाँ, इस दिन ये लिखा गया था। अब देखते हैं समाचार क्या है। हमने समाचार के बारे में पढ़ा ना, समाचार, उसकी परिभाषा है। अब समाचार के बारे में जानते हैं। इतना जो आप जान ही पाएंगे और जान ही गए होंगे कि हर सूचना समाचार नहीं होता।
हर सूचना समाचार नहीं होता, यानी हर सूचना समाचार माध्यमों में प्रकाशित या प्रसारित नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे सूचना होते हैं, समाचार होता है जो हर किसी को नहीं दिया जाता, मतलब जनता के सामने तो नहीं ही रखा जाता है। ऐसा क्यों है? आखिर हर घटना समाचार क्यों नहीं है? वह हर बात समाचार क्यों नहीं है जिसके बारे में हमें पहले जानकारी नहीं थी? क्या एक दूसरे का हाल चाल और खोज खबर लेना समाचार नहीं है? नहीं है। क्या वह सब समाचार नहीं है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, चाहे लोग जान सकते हैं, या जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए? या फिर समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता हो? क्या समाचार वही है जिसे एक पत्रकार समाचार मानता हो कि हाँ भैया ये सही है तो सही है? निश्चित है, मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों से आपसी खुशलछेम और मतलब किसी भी सहकर्मी, मित्र, रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो गया, उसका हाल चाल पूछ लो तो कुशलक्षेम और हाल चाल का आदान प्रदान समाचार नहीं होता है। और यह समाचार के लिए समाचार भी नहीं है। यहाँ पर दिया गया है कि आदान प्रदान समाचार माध्यमों के लिए समाचार नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। इसकी वजह यह है कि आपसी कुशलक्षेम हमारा व्यक्तिगत मामला है, ये समाचार नहीं होता है। जो नया है वही समाचार है। हमारे नजदीकी लोगों के अलावा अन्य किसी की उसमें दिलचस्पी नहीं होगी, चाहे कोई भी हो, मतलब नहीं होता है। आपको एक उदाहरण के अनुसार मैं बताता हूं। जैसे मैं अपने दोस्त से क्या बात कर रहा हूं, यह समाचार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये हम दोनों की बात हो जाती है। समाचार मतलब सारे लोग जान गए। लेकिन एक मंत्री को जुकाम हो जाए, शायद हमें भी अभी जुकाम हुआ है, शायद नहीं, जुकाम हुआ है, भले यह समाचार नहीं हो, लेकिन मैं अगर मंत्री होता, राष्ट्रपति होता, प्रधानमंत्री अगर होता, मुख्यमंत्री होता, गृह मंत्री होता, स्वास्थ्य मंत्री होता, तो ये खबर हो जाती कि हाँ, हर्षवर्धन को आज खांसी हो गया, हर्षवर्धन को आज सर्दी हो गया, हर्षवर्धन को आज बुखार हो गया, तो ये समाचार बन सकता था। लेकिन आज हम शिक्षक हैं तो शिक्षक का कोई पूछताछ नहीं होता है। इसकी वजह यही है कि आपसी कुशलक्षेम, मतलब यहां पर हो जाता है कि आपसी कुशलक्षेम हालचाल समाचार हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये व्यक्तिगत कभी भी जन आधार नहीं बन सकता, मतलब लोगों को पहुंचाने लायक, लोगों को सुनाने लायक, लोगों को देने लायक नहीं बन सकता। दरअसल समाचार माध्यम कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। ये किसी एक के लिए नहीं, हजारों लाखों लोगों के लिए करते हैं, जो पढ़ते हैं, बेचते हैं, चाहे उसको हम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा समझ सकते हैं, चाहे रोज ही अखबार देखते हैं, उन लोगों के लिए वो समाचार लिखते हैं। स्वाभाविक है कि वे समाचार के रूप में ही उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। यहाँ हमारा आशय उस तरह के समाचारों से है जिसका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। तो जिसका सार्वजनिक महत्व होता है, समाचार वही होता है। जो भी सार्वजनिक हित के लिए हो, समाचार वही होता है। ऐसे समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं कि भैया ये समाचार हो सकता है, आज यहाँ पर ये घटा, आज यहाँ पर ये समस्याएं आई, इनका विचार ये है, ये समाचार हो सकता है। लेकिन आम जनता की बातचीत कभी भी समाचार नहीं हो सकता है। आप देखते हो इंटेलिजेंस के लोग हमेशा हम लोगों के फोन को टैप करते हैं, लेकिन पक कब जाते हैं जब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करता हो, पति पत्नी बात करता हो, माँ बेटा बात करता हो, ये सब बात नहीं सुनते वो लोग। क्यों? क्योंकि वो पता है उन लोगों को कि ये सुनने लायक नहीं है। और जो सुनने लायक है, जैसे में इस देश से उस देश में बात, एक राज्य से दूसरे राज्य में बात, तो वैसा वो लोग सुनते हैं कि उससे मालूम चलता है कि कब क्या कैसे होना चाहिए, होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तुरंत इसका मीडिया में खबर आ जाता है, नहीं तो इसको सीक्रेट विभाग में भेज दिया जाता है। ये समाचार ऐसी समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होती है जिन्हें जानने की अधिक से अधिक लोगों में दिलचस्पी होती है।
और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन का प्रभाव पड़ सकता है। इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि घटना समाचार है। कोई भी घटना समाचार है और यह नहीं है। कौन सी घटना समाचार है या नहीं है ये कहना भी कुछ सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर फॉर्मूला के अनुसार कुछ ना कुछ बनता है। यहाँ पर लिखा है, इसके बावजूद ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि यह समाचार है या नहीं। पत्रकार और समाचार संगठन के किसी भी समाचार के चयन, कोई भी समाचार का चयन आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं कि भैया ये हो सकता है कि हाँ ये जनता को अच्छा लगेगा। यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के चयन और प्रस्तुति में इतना फर्क दिखाई पड़ता है। एक समाचार पत्र में एक समाचार मुख्य समाचार लीड स्टोरी होता है जो आपको फ्रंट पेज पर पहल का पन्ना पर दिखाई देता है, और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर कहीं एक कॉलम का समाचार बन सकता है, चाहे हो सकता है। ऐसा होता है कि कोई फ्रंट पेज पर छपा है पहल की पन्ना पर, दूसरा अखबार लोगे तो उस पर होगा ही नहीं, दूसरा होता है। एक टेलीविजन चैनल के लिए अमिताभ बच्चन के जन्मदिन का समाचार पहला मुख्य समाचार हो सकता है कि हाँ भैया आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है, शाहरुख खान का जन्मदिन है। ये संभव हो सकता है कि अन्य चैनल इसका अन्य चैनल इराक में युद्ध को या आर्थिक विकास को लेकर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को ही अपनी मुख्य खबर बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि बाकी का चैनल जो है प्रधानमंत्री इराक के यूक्रेन में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ अपना बयान दे रहे हो, तो कुछ लोग वो चला देते हैं। लेकिन विभिन्नताओं का अर्थ यह नहीं होता है कि समाचार की कोई परिभाषा ही नहीं होती है। समाचार की परिभाषा होती है। किसी घटना, समस्या और विचारों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ सकती है। हर समाचार में कुछ विचार, घटना, समस्याएं होती है जिसके वजह से ये समाचार देने वाला संपादक ये सोच सकता है कि ये समाचार हो सकता है, तो भैया इसको भेज दो। उन तत्वों को लेकर समाचार माध्यमों में एक आम सहमति है। इस चर्चा के उपरांत अब हम समाचार को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? समाचार किसी भी ऐसी घटना, विचार और समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, तो वो समाचार हो सकता है। दरअसल समाचार माध्यमों के उपयोक्ता यानी पाठक, दर्शक और श्रोता अपने मूल्यों, रुचियों और दृष्टिकोणों में बहुत विविधताएं और विभिन्नताएं लिए होते हैं। जो भी दर्शक हैं, श्रोता हैं चाहे दर्शक हैं, ये क्या करते हैं, चाहे पाठक हो गए, इनका अलग अलग दिमाग होता है। हर कोई अलग अलग प्रक्रिया से सोच सकता है। कोई क्या सोचे, कोई क्या सोचे, कोई क्या सोचे, कौन जानता है। सबके सोच को मद्देनजर रखते हुए कुछ लॉन्च किया जाता है। आगे है परंपरागत पत्रकारिता, जो हमारा पहले चलता था। तो परंपरागत पत्रिका के मापदंडों के अनुसार समाचार मीडिया के लोगों की सूचनाओं की जरूरत और मांगों के बीच संतुलन कायम करना पड़ता है। कुछ घटना ऐसी होती है जिसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, और कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कुछ घटना ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं ही सुने रहते तो अच्छा होता, सुनने से पहले मेरा कान पक्का ही नहीं गया। सही है कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अबत्ता उन्हें अब तक यहाँ पर देखा जा सकता है कि उन्हें पढ़कर या सुनकर या देखकर हमें मजा आता हो कि भैया ये अच्छा चीज है। इन दिनों समाचार माध्यम में मजेदार और मनोरंजक समाचारों को प्राथमिकता देने का रुझान प्रबल हुआ है।
चाहे कि हर अखबार में चुटकुला, मनोरंजन का कुछ कहानी, ये सब मिल जा रहा है। पहले अखबारों में बहुत गंदा गंदा चीज दिखता था, लेकिन अभी का अखबार मैं पढ़ता हूँ तो उसमें लगता है कि अरे तरीके ये सब तो है ही नहीं। मतलब पहले जो मिलता था आज वो नहीं मिलता है, आज पूरा का पूरा बदल चुका है। आगे पढ़ेंगे समाचार के तत्व। अब जानते हैं समाचार के कौन कौन से तत्व हो सकते हैं, आधार क्या हो सकता है। लोग आमतौर पर अनेक काम मिलजुल कर कर सकते हैं या करते हैं। सुख दुख की घड़ी में वे साथ होते हैं और मेलों और उत्सवों में वे साथ साथ होते हैं। दुर्घटना और विपदाओं के समय वे साथ होते हैं। चाहे कोई भी घटना हो गया, कोई भी समस्या हो गया, सब लोग साथ रखते हैं, रहते भी हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर लोगों को अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गांव, कस्बे या शहर में बिजली पानी के न होने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी जैसे समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब को लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी करते हैं। चाहे जो भी विचार हो गया, चाहे जो भी समय में आप कोई भी घटना, रुझान, चाहे प्रक्रिया हो गई, जब लोग सोचते हैं, समझते हैं, तो कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया तो देते हैं। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक, तो अपना कुछ ना कुछ फीडबैक तो देते ही हैं। कुछ भी देंगे, लेकिन देंगे। इस तरह की विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं, समस्याओं और कारणों, प्रभाव और परिणामों का संदर्भ भी रह सकता है। जैसे में अगर विचार का मंथन होगा, 1000 लोग बोलेंगे, तो कुछ ना कुछ घटना के बारे में, समस्या के बारे में, कारणों के बारे में बोलेंगे ही। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर वे कौन से कारक हैं जिसके होने पर कोई घटना अखबार बन सकता है, कोई घटना खबर बन सकता है। ऐसा कौन सा पृथक ऐसा मारपीट होता है, चाहे कोई भी समाचार हो गया, जिसके वजह से एक अखबार में खबर बन सकती है। जानते हैं, नीचे पढ़ेंगे उसको। सामान्य तौर पर किसी भी घटना, विचार और समस्या से जब समाज के बड़े तबके का सरोकार होता है, जब बड़ा तबका किसी न किसी समाज या समस्या से, चाहे विचार या घटना से मिलता है, चाहे मिलता जुलता है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह समाचार बनने के योग्य है, यह समाचार बन सकता है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें निम्नलिखित में से कुछ, अधिकांश सभी तत्व शामिल होते हैं। मतलब कुछ को छोड़कर बाकी सारा तत्व उसमें होता है, तभी कोई समाचार सही मायने में समाचार बन सकता है, खबर बन सकता है। जैसे में नवीनता, कोई भी खबर नया हो तो समाचार बन सकता है। निकटता, अगर किसी चीज में निकटता हो, समाचार बन सकता है। प्रभाव, अगर किसी धर्म पे, किसी जाति पे, चाहे किसी भी समुदाय, किसी के ऊपर प्रभाव पड़ता है उससे, तो ये खबर पड़ सकता है। चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे शाहरुख खान, सलमान खान, मोदी जी, चाहे कोई भी। जन रुचि, लोगों के रुचि के लिए अगर अच्छा है तो समाचार बन सकता है। टकराव या संघर्ष हो रहा है तो समाचार बन सकता है। महत्वपूर्ण लोग, अगर कुछ लोग फेमस होते हैं तो उनका छींकना, तबीयत खराब होना, कहीं जाना, कहीं बियर बार के नीचे पड़ जाना, गिर जाना, कहीं बेहोश हो जाना, कहीं रेड पड़ जाना, चाहे उन पर कोई FIR कर देवे, ये सब खबर बन जाते हैं। चाहे वो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करे, उनके बाल बच्चा हो। अभी आप सबको पता है कि माही मतलब महेंद्र सिंह धोनी फोन नहीं रखते हैं। क्या? महेंद्र सिंह धोनी फोन नहीं रखते हैं। बताओ, इतना बड़ा क्रिकेटर अगर फोन नहीं रखेगा तो उसका काम कैसे चलेगा? अगर फोन ही नहीं रखते हैं तो जियो प्राइम का प्रचार करने के लिए उनके पास फोन कहां से आ जाता है? अरे सब झूठा बातें, दिखावा है। जब कोई प्रचार करना रहता है ना, तो उसके कुछ महीने पहले से, कुछ साल पहले से ही पूरा किस्सा उथा सब रच दिया जाता है कथा। यहाँ इनके पास मोबाइल नहीं था, अब जियो प्राइम का मोबाइल रखते हैं, आप लोग भी रखो। अब इसलिए बहुत सारा सेल हो जाएगी, लोग उसको खरीद लेंगे और धोनी भाई को करीबन से करीबन करोड़ों रुपया उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
तो ऐसी होती है एडवर्टाइजमेंट की प्रक्रिया। उपयोगी जानकारियां, जो जानकारी उपयोगी है वो भी खबर है। अनोखापन है खबर है, पाठक वर्ग है खबर है, नीतिगत ढांचा है सरकार का, लोगों का, ये खबर बन सकता है। आइए अब हम इन तत्वों या कारकों पर एक एक कर विचार करते हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी घटना, समस्या या विचार के समाचार बनने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम समझ पाएंगे इसको पढ़ने के बाद कि क्या क्या भूमिका होती है समाचार बनने का। इसको हम पढ़ेंगे अगले भाग में, भाग आगे, इसमें पढ़ेंगे नवीनता। क्या ऐसा नया हो सकता है कि हम किसी भी खबर को खबर बना सकते हैं। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि थोड़ा सर्दी हो गया है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको जो भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट करके बता देंगे।